हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। कई बार होता क्या है कि हम यूएन एक्टिवेट कर लेते हैं, उसके बाद पासवर्ड को भूल जाते हैं। या फिर ईपीएफओ क्या करता है कि जब 1 महीना से ज़्यादा आपका पासवर्ड का हो जाता है तो वो जो है उसको एक्सपायर्ड कर देता है, यानी वो पासवर्ड एक्सपायर्ड हो जाता है। आपको फिर से नया पासवर्ड बनाने की ज़रूरत होती है। ईपीएफओ ऐसा इसलिए करता है कि ताकि आपके अकाउंट से, पीएफ अकाउंट से फ्रॉड ना हो सके। तो दोस्तों, अगर आप जो है अपना पासवर्ड अगर यूएन का भूल गए हैं तो आप जो है उस पासवर्ड को जो है रीसेट कर सकते हैं, यानी फॉरगेट पासवर्ड करके फिर अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। अगर आपको पता ही है कि पासवर्ड आपके पास नहीं रहेगा तो आप जो है अपना पीएफ का बैलेंस चेक नहीं कर सकते, ना ही कोई फॉर्म भर करके अपना जो है पीएफ का विड्रॉल कर सकते। तो चलिए मैं इसे बताता हूँ कि आपको जो है फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड कैसे बनाना है। तो आपको क्या करना है कि इसको बनाने के लिए गूगल में मेंबर ई सेवा का पोर्टल खोलना है। अगर आप इसे मोबाइल पे खोल रहे हैं तो मोबाइल को सबसे पहले डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा गूगल क्रोमो खोलने के बाद। अब आपको क्या करना है कि मेंबर ई सेवा ऐसे टाइप करके आपको इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आप जो है मेंबर होम जो है आप इसे ओपन करिएगा। इस टैब को जब ओपन करेंगे तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन आएगा, आप उसे ओके कर लीजिएगा। जब ओके कर लेंगे तो ये रहा मेंबर ई सेवा का पोर्टल। आपको जो है यहाँ पे पासवर्ड को फॉरगेट करना है। आपको पता ही है कि जब पासवर्ड याद रहता है तो यहाँ पे यूएन और पासवर्ड डाल करके सिंपल लॉगिन कर लेते हैं, लेकिन हमें अभी करना है पासवर्ड को फॉरगेट, नया पासवर्ड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉरगेट ऑप्शन को क्लिक करके ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब पूछ रहा है, प्रोसेस शुरू हो गया। आपको यहाँ पे अपना यूएन नंबर डालना है, जो आपको यूएन है आपके पास वो यूएन नंबर यहाँ पे डालिएगा और जो कैप्चा है सेम एज इट इज यहाँ पे भरिएगा, नहीं तो जो है सबमिट नहीं होगा। चलिए इसे भर लेते हैं। अब देखिए मैंने इसे जल्दी में भर लिया। अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। जब मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे 3 चीज़ पूछ रहा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। ये तीनों चीज़ आपके आधार से मैच करनी चाहिए, अदरवाइज जो है आप पासवर्ड नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे जो है नेम मैं डाल लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ और जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे नेम डाल लिया, एज पर आधार डाला और डेट ऑफ बर्थ डाल लिया और जेंडर भी मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया। आप भी मेल फीमेल अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसे मैं वेरीफाई को ओके कर देता हूँ। वेरीफाई करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे आगे वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले एक स्टेप और करना पड़ेगा। ये कैप्चा यहाँ पे डालना पड़ेगा और आधार नंबर यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालिएगा, जो भी आधार नंबर है। उसके बाद इस टर्म्स एंड कंडीशन को आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा। चलिए जल्दी में इसे डाल लेते हैं। देखिए मैंने एंटर कैप्चा यहाँ पे कर दिया, कैप्चा को एंटर कर दिया और यहाँ पे मैंने आधार नंबर भी यहाँ पे डाल दिया है और कैप यहाँ पे टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब इसे वेरीफाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पूछ रहा है, यानी जो आपके आधार में नंबर है वहीं यहाँ पे डालना है। जो आधार में मोबाइल नंबर आपने लिंक करा है वहीं डालना है। क्यों? क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा, उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पे मैं अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे आधार लिंक मोबाइल नंबर डाल दिया जो आधार में है, और ये छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन ये आधार का होता है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप भी कर लीजिएगा। और गेट ओटीपी करते हैं। गेट ओटीपी किया तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कैप्चा एंटर करने के लिए तीसरा प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे कैप्चा एंटर करूँगा और जो ओटीपी अभी आया है मोबाइल पे वो मैं डाल लेता हूँ। तो चलिए इसे भी डाल लेते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, कैप्चा जैसे है सेम वैसे ही मैंने भर दिया और यहाँ पे ओटीपी डाल लिया जो मेरे मोबाइल पे आया है। अब मैं इसे करता हूँ वेरीफाई। अब देखिए मैंने वेरीफाई किया तो यहाँ पे लिखा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। जो पासवर्ड न्यू बनाएंगे हम अपनी इच्छा से, आप जो पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। पासवर्ड बनाते समय आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी नाम या उसमें मिक्स होनी चाहिए, एक लेटर कैपिटल होनी चाहिए और बाकी स्मॉल होनी चाहिए, @ या फिर हैच इसमें लगा सकते हैं और 1 2 3 4 5 इसमें से कोई इसमें से लिख सकते हैं। इसे पासवर्ड बना सकते हैं जो है 4 डिजिट से लेकर के आप 8 डिजिट तक का पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं, 8 अंक तक का। तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ अपना नाम। जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा अपना नाम, जैसे मेरा नाम लक्ष्मण है तो मैं लिखूंगा लक्ष्मण @1 2 3 या 1 2 4। तो ऐसे में अपना पासवर्ड मैं बना लेता हूँ। और मेरा जो नाम का पहला लेटर होगा L कैपिटल होगा, तो यहाँ पे मैं सिंपल डालता हूँ लक्ष्मण @1 2 3। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या किया, मैंने न्यू पासवर्ड में लक्ष्मण @1 2 3 डाला और कंफर्म पासवर्ड में भी अपना नाम लक्ष्मण @1 2 3 डाला। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि अपना नाम ही डालें, आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं जो गेस ना हो किसी को। आप पासवर्ड अपना सेफ बनाइएगा और पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करिएगा। अब चलिए मैंने यहाँ पे डाल लिया है, पासवर्ड मैंने बना लिया है। अब इस पासवर्ड को आप ज़रूर याद करके रखिएगा,
फिर भूल जाइएगा तो फिर ऐसे ही आपको फॉरगेट करना पड़ेगा। अब चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट किया तो यहाँ पे लिख रहा है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, यानी पुराना पासवर्ड खत्म हो गया, जो मैंने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड बन गया। जैसे लक्ष्मण@123 आप जो भी बनाएंगे वो पासवर्ड यहाँ पे ऐसे ही बन जाएगा। इस पासवर्ड को कहीं लिख करके रखिएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही आपको जो है फिर से फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ से सीधे लॉगिन मैं करता हूँ यहीं पे। अब मैं लॉगिन यहाँ पे किया, अब यहाँ पे ये जो है नोटिफिकेशन को ओके कर लेता हूँ। अब मैं यूएन डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, कौन सी पासवर्ड, जो मैंने अभी पासवर्ड बनाया है। तो यहाँ पे चलिए मैं डाल लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे यूएन डाल लिया, पासवर्ड डाल लिया, और जो है कैप्चा जैसे ऊपर है वैसे ही मैंने भर लिया। अब मैं साइन इन कर लेता हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ कि मेरा पासवर्ड बन गया है। अब लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं लॉगिन किया तो ये एक वन टाइम पासवर्ड मेरे मोबाइल पे आया, आधार लिंक मोबाइल नंबर पे, उससे मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा और कैप्चा डालना पड़ेगा। यानी आप जब भी मेंबर ई सेवा के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो वन टाइम पासवर्ड मोबाइल पे जाता ही है, बिना ओटीपी पासवर्ड का लॉगिन नहीं हो रहा है, पहले हो जाता था। तो चलिए मैं इसे डाल लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड डाल लिया और कैप्चा भर लिया और यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया तो यहाँ पे मेंबर ई सेवा का पोर्टल खुल गया। यहाँ पे मेंबर प्रोफाइल, मेरा यूएन नंबर, नाम, यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ से ऑनलाइन सर्विस, अकाउंट मैनेज, यहाँ से कुछ भी आप कर सकते हैं, ज्वाइंट डिक्लेरेशन भर सकते हैं, एडवांस निकाल सकते हैं, पूरा पैसे के लिए फॉर्म यहीं से भरा जाता है, आपको ये तो पता ही होगी इतनी। तो दोस्तों आप भी अगर अपना पासवर्ड भूल गए हैं या फिर ईपीएफओ रीसेट करने के लिए पूछ रहा है तो आप ऐसे ही जो अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद आप जो है मेंबर ई सेवा सर्विस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग के लिए पासवर्ड क्रिएट करने में, रीसेट करने में हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार और बाय।